स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज के अंदर आज हम इटली की सेकंड लार्जेस्ट रीजन स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका भी एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, पॉलिटेक्नो दी मिलानो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में हुआ है तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम इन यूनिवर्सिटीज़ के रीजन्स की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंदर आती है और रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, अमाउंट्स की बात करेंगे, स्टाइपेंड्स की बात करेंगे, डेडलाइंस की बात करेंगे एंड लास्ट पे हम इसकी फाइनल रैंकिंग की बात करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको DSU स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। पहले अगर हम DSU स्कॉलरशिप की बात करें तो ये एक रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है। आप सिंपल जो है आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनरोल होना आपका ज़रूरी है और वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पॉलिटेक्नो दी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के अंदर आपका एडमिशन सिक्योर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट हम DSU स्कॉलरशिप के मेन बेनिफिट की बात करें, इस स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टोटली जो है अकोमोडेशन इसमें कवर होती है। आप पे डिपेंड करता है अगर आपने सिंगल रूम में रहना है या आपने डबल रूम में रहना है या आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ रहना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आपके कंटीन के जो चार्जेस हैं वो भी कवर होते हैं। लाइक आपको 2 टाइम जो मील दिया जाता है, फर्स्ट ब्रेकफास्ट और लास्ट पे आपको डिनर दिया जाता है। बाकी जो लंच होता है वो आपने खुद करना होता है। थर्ड पे बात करें इसमें आपकी ट्यूशन फी टोटली वेव ऑफ हो जाती है, मतलब आपको कोई भी ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं होती। आपके ऑफर लेटर पे आपको ट्यूशन फी समटाइम्स नजर आएगी, लेकिन जब आपको ये स्कॉलरशिप विन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जस्ट एक रीजनल टैक्स देना होगा, वो भी 183 होता है जो कि पाकिस्तानी में 40 to 45,000 जो है बनता है। नेक्स्ट अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे किन किन डिग्रीज लेवल को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप बैचलर्स में इनरोल्ड हुए या मास्टर्स में हुए एंड या पे PhD में इनरोल्ड हुए तो ये स्कॉलरशिप तीनों डिग्रीज लेवल्स के लिए। जस्ट आपने स्कॉलरशिप को विन करने के लिए आपको एक सिंपल जो है ऑफर लेटर लेने की ज़रूरत है। वो मैटर नहीं करता अगर आप बैचलर वाले हैं या मास्टर वाले हैं या PhD वाले हैं। बैचलर का स्टाइपेंड थोड़ा सा कम हो सकता है, मास्टर का उससे ज़्यादा होगा और PhD का उससे ज़्यादा होगा। डिग्री के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम मेन डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जो कि आपका FBR से बनेगा। वो आपने किस ईयर का लगाना है, वो 2023 का होना चाहिए। आपने मेन बात ये याद रखनी है, कभी भी आपने 2024 या 2025 का फैमिली इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो आपका लो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो 2023 का बनेगा। आपने FBR वालों के पास जाना है, उनके पास सैंपल्स होंगे या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो एक सैंपल मिल जाएगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है और अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें नाम एडिट वगैरह आपने कर लेना है। एंड सेकंड नंबर पे डॉक्यूमेंट की बात करें, आपको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए होगा या नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट साथ आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि 2023 का होना चाहिए। उसमें ये मेंशन होगा कि आप लोगों के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड जो मेन डॉक्यूमेंट है जिस पे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं, ये आपने हमारी टीम से रिव्यू करवा लेना है। मेन जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट का जो कि 31 दिसंबर 2023 का होना चाहिए। उसमें जो आपकी इनकम है वो 25 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसके रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी वो एलिजिबल होते हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तानी जो इनकम्स होती हैं 25 लाख से ईयरली कम ही होती हैं। आपने जो इनकम शो करवानी है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 25 लाख से कम हो, आपके फादर की या मदर की या ओवरऑल पूरी फैमिली की। उसके बाद आपको आइट्स की भी ज़रूरत नहीं है, CGPA भी कम है, देन भी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट पे जस्ट आपको एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से ऑफर लेटर लेना है, उस बेस पे आप जो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन कौन से ईयर के डॉक्यूमेंट लगेंगे, विच ईयर डॉक्यूमेंट, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस ईयर के लग सकते हैं। आपके जस्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2023 के लगेंगे। एंड नेक्स्ट अगर अमाउंट की बात करें कि DSU स्कॉलरशिप में आपको कितनी अमाउंट जो है वो दी जाती है, ये आपको 8,000 यूरो जो है वो दी जाती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 25 लाख आपको 1 ईयर में दी जाते हैं। ये अमाउंट आप सेव भी कर सकते हैं, मंथली भी आपको मिल सकती है या आपको ईयरली भी मिल सकती है। ये आप पे डिपेंड है, आपने मंथली लेनी है या आपने ईयरली लेनी है। नेक्स्ट अगर आपने अप्लाई कर लिया तो उसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो फाइनल रैंकिंग इसकी कब होगी। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, अगर आपने अप्लाई किया है तो 28 अगस्त जो है उसकी अकोमोडेशन की रैंकिंग लिस्ट का पे आपका एक नेम आएगा, आपको एक ईमेल आएगी जिस ईमेल के थ्रू आपने अप्लाई किया होगा उसमें आपका अकोमोडेशन का नाम आएगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। नेक्स्ट 15 सितंबर में ये स्कॉलरशिप अनाउंस होगी, उसमें आपने चेक करना है कि आपने किन रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है तो ये आपको स्कॉलरशिप मिली है। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है तो देन ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। 15 सितंबर में आपको एक ईमेल भी आ जाएगी और उनके जो पोर्टल है DSU का उसके अंदर भी आपका नेम जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा।
एंड सेकंड लास्ट पे अगर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, ये स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है, आपको सिंपल गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको DSU तो करना रीजन लिखना है। जब ये लिखेंगे ऑटोमेटिकली इस पे ऑफिशियल इसकी एक वेबसाइट आ जाएगी, एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एंड लास्ट पे अगर हम इसकी डेडलाइन की बात करें कि 2025 सितंबर इनटेक के लिए DSU स्कॉलरशिप कब तक ओपन है, ये 6 अगस्त तक जो है वो ओपन है। पाकिस्तान से इसका ऑनलाइन अप्लाई करना लाजमी है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप इटली पहुंच के इसको अप्लाई करते हैं या सोच रहे हैं, देन ये स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट्स को कंफर्म करना होता है। इस वजह से वो आपसे ऑनलाइन पहले अप्लाई करवाते हैं, फिर आपने फिजिकल जाके काफ का एक ऑफिस है इटली के अंदर, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो फिजिकली सबमिट करवाने होते हैं, देन ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। एक बात आपने याद रखनी है, अगर आप स्कॉलरशिप विन कर ली, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो ये स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप भी आपकी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो मेन मिलती है वो फिजिकली आपके होना ज़रूरी है, देन ही आपको मिलती है। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी सारी जो हैं क्यूरीज को क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में है, और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको कंप्लीट गाइड करेंगे अगर आपको कोई भी मसला आता है किसी डॉक्यूमेंट्स में। तो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।